आए। एक बार बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय जय। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात्रि रहते तिल, कुश, अक्षत और चंदन आदि लेकर जलाशय अर्थात नदी, तालाब आदि के समीप स्नान के निमित्त जाएं। मनुष्य चरित और प्राकृतिक नदी में अथवा संगम में स्नान का क्रमशः 10 गुना फल है और तीर्थ में उससे 2 गुना फल कहा हूँ। विष्णु भगवान का स्मरण करके स्नान का संकल्प करें। देवताओं के निमित्त क्रम से अर्घ्य आदि का दान करें। अर्घ्य मंत्रार्थ: कमलनाभ भगवान को नमस्कार है और जलाशयी भगवान को नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। आप मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें। आपको नमस्कार है। वैकुंठ में प्रयाग और बद्री आश्रम में विष्णु गए और 3 प्रकार के पद स्थापित किए। इससे मुनि, वेद और यज्ञ इन सबों सहित जहाँ विष्णु ने 3 प्रकार से वास किया, वहाँ देवता मेरी रक्षा करें। हे जनार्दन, हे देव देवस, हे दामोदर, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए कृतज्ञ विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान करूँगा। देवेश भगवान को ध्यान और नमस्कार करके मैं स्नान करने को उद्यत हूँ। हे दामोदर, तुम्हारी कृपा से मेरा पाप नष्ट हो। अर्घ मंत्र: हे हरे, कार्तिक महीने में विधि पूर्वक नहाया हुआ मैं व्रती हूँ। अतएव मेरे दिए गए अर्घ्य को राधा सहित आप ग्रहण कीजिए। हे धनुजेंद्र निषूदन अर्थात हिरण्यकशिपु का वध करने वाले, कार्तिक के महीने में नित्य तथा नैमित्तिक कर्म में मेरे अर्घ्य को आप ग्रहण कीजिए। व्रती मनुष्य गंगा, विष्णु, शिव तथा सूर्य का स्मरण करके जल में प्रवेश करे। फिर नाभि पर्यंत जल में स्थित हो विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थ तिल और आंवलों का चूर्ण लगाकर स्नान करे और विधवा स्त्री तथा सन्यासियों को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना विहित है। अष्टमी, अमावस, नवमी, दूज, दशमी और तेरस इन तिथियों में आंवले और तिल को के स्नान करें। पहले मल स्नान, बाद में मंत्रों से स्नान करें। स्त्री और शूद्रों को वेदोक्त मंत्रों से स्नान नहीं करने को कहा गया है। वे पुराण के मंत्रों से स्नान करें। स्नान का मंत्र: भक्तों को आनंद देने वाले, जिन भगवान ने देवताओं के कार्य के निमित्त 3 रूप धारण किए थे, सब पापों को नष्ट करने वाले वे भगवान कृपा करके मुझे पवित्र करें। जो देवता विष्णु की आज्ञा पाकर कार्तिक व्रत करने वालों की रक्षा करते हैं, वे सब देवता मुझे पवित्र करें। बीज, रहस्य और यज्ञ सहित वेद मंत्र और देवताओं समेत कश्यप आदि मुनि मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सब नदियों और तीर्थ तथा जल देने वाले 7 समुद्रों समेत नदी और जलाशय मुझे पवित्र करें। अदिति आदि पवित्रता, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और तीनों लोकों की औषधियाँ और पर्वत मेरी रक्षा करें। व्रती मनुष्य इन मंत्रों से स्नान करके हाथ धारण कर ऋषि, मनुष्य, प्रीति इन सब का विधि पूर्वक तर्पण करें। कार्तिक मास में पितरों के तर्पण में जितने तिल रहते हैं, उतने ही वर्ष तक पितर स्वर्गवास करते हैं। तदंतर व्रती मनुष्य जल से बाहर निकले और शुद्ध वस्त्र धारण कर प्रातः काल में कहे हुए कर्मों को समाप्त कर हरि का नाम पूजन करे। तीर्थों तथा
देवताओं का स्मरण कर भक्ति में तदंतर मन हो। चंदन फूलों से युक्त अर्घ दान करे। मंत्रार्थ में व्रती और कार्तिक मास में विधि पूर्वक नहाया हुआ तो मेरे दिए हुए अर्घ को हे हरे श्रद्धा सहित आप ग्रहण करें। तदंतर चंदन फूल तथा पानी से वेद पाठी ब्राह्मणों की भक्ति पूर्वक पूजा कर बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाहिने चरण में तीर्थवास करते हैं और वेद उसके मुख में स्थित हैं और सब अंगों में देवता वास करते हैं। इस कारण उनकी पूजा करने से मैं पूजित देव होता हूँ। पृथ्वी में ब्राह्मण अव्यक्त विष्णु के स्वरूप हैं। इन कारण कल्याण चाहने वाले पुरुष उनका अपमान ना करें अथवा विरोध न करें। इसके बाद व्रती मनुष्य को हरि की प्रिया तुलसी की पूजा करनी चाहिए। मन को एकाग्र कर तुलसी की प्रदक्षिणा और प्रार्थना करनी चाहिए। ये तुलसी के देवताओं द्वारा तू पहले निमित्त की गई और मुनीश्वरों द्वारा पूजी गई है। हे हरि की प्यारी, तुम मेरी पापों को दूर करो। स्थिर मन हो पुराण संबंधी हरि की कथा सुनकर भक्ति युक्त व्रती मनुष्य फिर से उन ब्राह्मणों को पूजन करें। ब्राह्मणों को पूजन कर पहले कही हुई सब विधि को जो भक्तिमान पुरुष मनुष्य भली भांति करता है वह विष्णु की श्लोकता को प्राप्त करता है। रागों को दूर करने वाले और पापों का नाशक उत्तम बुद्धि देने वाला और पुत्र धन आदि का साधन तथा युक्त का कारण ऐसा हरि का प्यारा कार्तिक व्रत है। इनको छोड़कर और दूसरा नाम नहीं है। वे एक बार बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हे प्रभु।